देखो आज देखेंगे क्या, यूज ऑफ कुड, मतलब कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और किस किस सेंस में करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। तो कुड का पहले जान लेते हैं हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो कुड कहेंगे, कॉल्ड नहीं कहेंगे, इसको भी याद रखना है। कुड है ये, और इस कुड को का हिंदी जो होता है वो होता है, एक है सका, सकी, पाया या पाई। ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या करते हैं, आज मैं ये काम कर सका, तो वहीं पे कुछ लोग कर, अरे आज मैं अंग्रेजी बोल पाया, इतने दिन से नहीं बोल पा रहा था, ऐसा बोलते हैं। तो उस सेंस में आपको यूज करना रहेगा कुड का। तो सका, सकी, पाया, पाई। साथ में क्या है, इसके साथ, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो सकता था, सकता था, सकती थी और सकते थे। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं, सकते थे, इसके सेंस में भी करते हैं। यानी कि कैन का ऐसा कहा जाता है कि कैन के पास्ट के रूप में कुड का यूज करते हैं, लेकिन वो यूज करेंगे सिर्फ कहाँ कहाँ, वो सिर्फ हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जो आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है ना, तो उस टाइम में यूज करेंगे। तो कुड का, इसके लिए सबसे पहले तो ये सका सकी वाले जो सेंस है, इसके लिए पहले यूज देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिख लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज करना है, फिर कुड को यूज करना है। ठीक, मैं इसमें 3-4 आपको क्या लिखवाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, और उस 3-4 स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा कंप्लीट मतलब समझ लो, है ना। क्या कर सकते हो, सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हो। तो सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक, नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, कुड के बाद नॉट, बाकी सबसे मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, कुड का यहाँ पे कुड ही लिखेंगे, और उसके बाद नॉट यहाँ पे लिखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ऊपर दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप, कुड नॉट के जगह आप कुडंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या करें, कुड प्लस नॉट, इसको ऐड कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा कुडंट। ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे यूज करेंगे, और ये हमारा कुडंट बन जाएगा इस तरह से, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, और क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर आगे पढ़ें तो वहां पे ये काम आएगा हमारा, है ना, इसके लिए भी। तो ये हो गया हमारा ऐसा। अब यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, इंट्रोगेटिव बनाते टाइम अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कुड को सामने लाना है और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कुड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, WH वाला भी अगर हम लोग सेंटेंसेस बनाने जाएं, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये वाला हमारा जो था, ये हमारा अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे हम लोग लिखें यदि WH, तो WH में क्या करते हैं, केवल WH ही सामने में रहेगा ऐसा, प्लस WH के बाद बाकी सब इंट्रोगेटिव सेम टू सेम, मतलब WH लिखेंगे प्लस कुड लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या लिखें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया WH का स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स। ठीक, जैसे कि मैं आज अंग्रेजी बोल पाया। ठीक, अंग्रेजी बोल पाया। अब कुछ लोग इसको कहते हैं बोल सका, बोल पाया, बोल सका। ठीक है, तो सका के सेंस में या पाया के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो इस तरह से। तो ये इसको यदि हम लोग बनाने चाहें तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा आई के बाद क्या यूज करें, कुड, आई कुड। क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा बोलना, स्पीक लगाएंगे यहाँ, आई कुड स्पीक, क्या बोल पाए, इंग्लिश, यहाँ लगाओ इंग्लिश। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, कब, आज, टुडे। ठीक है, ये
तो आई कुड स्पीक इंग्लिश टुडे, आज मैं अंग्रेजी बोल पाया या आज मैं अंग्रेजी बोल सका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऐसा। अच्छा, ये भी कर सकते हो इसको, कैसे, ये टुडे को सामने लगा सकते हो, टुडे आई कुड स्पीक इंग्लिश, तभी भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये सेंटेंसेस बन सकता है। ठीक, तो ये है। अच्छा, इसको नेगेटिव में बनाएं, आज मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया। हो सकता है आपको टीचर ने जो है क्या किया, बुलाया सामने और बोले कि चलिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए जी अपना, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपको इंग्लिश में बोलना था बट आप नहीं बोल पाए, और वहां से आकर के अपने दोस्तों को बता रहे हो कि यार मैं आज अंग्रेजी नहीं बोल पाया। तो जब मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया ऐसा बोलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे, क्या कहेंगे, आई कुड, या फिर आई कुडंट कर सकते हो, आई कुड नॉट कहो या आई कुडंट कहो, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश टुडे, आज मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका। क्या तुमने अंग्रेजी बोला या क्या तुम अंग्रेजी बोल सके। ठीक है, अगर ऐसा देखें, यहाँ पे देखें, इंट्रोगेटिव में देखें आप, तो इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो ये हमारा ऐसा होगा, क्या तुम आज अंग्रेजी बोल सके। तो ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोले, क्या तुम आज अंग्रेजी बोल सके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कहाँ पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं लिखूं, क्या तुम आज अंग्रेजी बोल सके। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाने जाएं तो ये हमारा बन जाएगा, क्या कहाँ पे आया है बताओ, शुरू में आए हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि क्या इधर रहता था WH में बनाते, बट ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले लगाएंगे कुड, करेंगे कुड। अब तुम बोल रहे हैं तो क्या लगाएं, यू, कुड यू स्पीक इंग्लिश टुडे, है ना, क्या तुम आज अंग्रेजी बोल पाए या क्या तुम आज अंग्रेजी बोल सके, ये चीज है। अब ये किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को WH में बोलते हैं। ठीक, आज तुम कहाँ अंग्रेजी बोल सके, तो कहाँ को क्या कहते हैं। और WH यदि किसी ने नहीं देख रखा है तो प्लेलिस्ट में है उसका वीडियो, तो WH का पहले देख लें अच्छे से, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस उससे बनना स्टार्ट होता है और बना सकते हैं फिर तरह तरह के। WH को बस चेंज करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ यदि मैं वाई लगा दे रहा हूँ तो ये हो गया, तुम क्यों अंग्रेजी बोल सके, होगा वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे मैं लगा दूं वेयर कुड यू स्पीक इंग्लिश, तुम कहाँ अंग्रेजी बोल सके। वही यहाँ पे यदि चेंज कर दूं इसको, ठीक है, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी बोल सके। तो इस तरह से हम लोग सका, सकी, पाए, है ना, सका, सकी, पाए, पाई, इसके सेंस में यूज कर लिए। अब सकता था, सकती थी वाले सेंस में चलते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे। ठीक, मिटा देंगे। अब देखो सेकंड यूज, दूसरा कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में प्रेजेंट। आपके जो पास्ट में प्रेजेंट मतलब पास्ट में तुम्हारे पास जो क्या क्या थी, क्षमता थी, एबिलिटी थी, पावर थी, उसको शो करने के लिए भी करते हैं। कहाँ पे, पास्ट में ना, अभी नहीं। ठीक है, मतलब भूतकाल में कहें, हिंदी में लिखूं तो कि भूतकाल में निहित क्षमता, निहित क्षमता को बताने के लिए। ठीक है, इसको बताने के लिए। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं पास्ट एबिलिटी। ठीक है, पास्ट एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी। ठीक है, या पास्ट में आपके पास जो पावर था उसको, अभी नहीं, अभी है उसको तो कैन के द्वारा शो कर देते हैं, लेकिन जो पास्ट में है उसको शो करने के लिए अपने को कुड का यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए आपका अलग स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप करेंगे। ठीक है, वेन का यूज करिए, वेन के बाद आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की यूज करेंगे, उसके बाद वाज या वर को यूज करो। ठीक है, उसके बाद यहां पे यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट कर सकते हो या नाउन को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक। उसके बाद क्या यूज करना है, उसके बाद अब आपको फिर से यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड,
उसके बाद फिर आपका जो लिखते हैं V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिखेंगे। ये है एक स्ट्रक्चर। इसमें किसमें, पास्ट कैपेबिलिटी को बताने के लिए, क्योंकि कोई भी पास्ट के बताता है ना तो कैसे बताते हैं, जैसे कि मान के चलो अब तुम्हारे पापा हैं, तब वो तुम्हें एग्जांपल देते हैं तो क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे मैं तुम्हारे जितना बड़ा था तब मैं ये काम कर सकता था, और तुम अभी भी बैठे हो खाली कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा वाला होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वो तभी भी एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, देखो एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन, तो यहाँ पे लगाएंगे व्हेन। ठीक, व्हेन मतलब कब भी होता है, कब। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव यूज कर दें, कौन सा है, देखो ये अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यूज करते हैं यहाँ पे, तब इसका सेंस जो निकल के आता वो कब आता। लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर दी हम लोगों ने, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव यूज किया तो इसका जो सेंस निकल के आएगा वो अब कब नहीं है बल्कि जब है। जब, when I was, when I की संख्या लगता है was, when I was, जब मैं था क्या, young, when I was young, जब मैं young था, जवान था, है ना, तब क्या कर सकता था, I could swim, ठीक है जी, in river। चलो, जब मैं जवान था तब मैं क्या कर सकता था, नदी में तैर सकता था। ये है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है ना, नदी में तैर सकते थे कब, अब तो नहीं तैर सकते। कब तैर सकते थे, जब यंग थे तब। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब, है ना, क्या कर सकते थे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई कुड, ठीक है, आई कुड क्लाइम, आई कुड क्लाइम ऑन ट्री। ठीक है, ट्री मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। ये कब की एबिलिटी है, पास्ट की। ठीक है, ये व्हेन आई वॉज यंग आई लिफ्ट 10 kg वेट, जब मैं यंग था तब 10 किलो का वजन उठा सकता था। तो ऐसी जो भी एबिलिटी आपकी रही हो, ये यही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी इसी तरह से सेंटेंसेस इसके बनने वाले हैं। आया समझ में? इसके लिए स्ट्रक्चर ये कर सकते हो। ठीक, व्हेन के बाद यदि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अफर्मेटिव, तो इसका सेंस निकल के आएगा वो जब आएगा। ठीक, तो ये वॉज या वर लगाएंगे, यू लगा है तो वर वगैरह। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे ना, जब वे इतने थे, वे यंग थे, तब वे ऐसा ऐसा कर सकते थे। तब उस सेंस में यहाँ पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, और दे के साथ क्या लगता है, वर, तो वर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से वॉज या वर यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। और अब आप क्या कर सकते थे, कितने कितने साल के थे, जब छोटे थे तब क्या कर सकते थे, या फिर आप यंग थे तब क्या कर सकते थे, ये सारी चीज़ें इस तरह से शो करवाओगे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, नोट करो इसको। अब देखो थर्ड नंबर है ना यूज, थर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो, ठीक है, मतलब विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन करते हैं ना, तो विनम्र निवेदन के लिए भी यूज करते हैं कुड को। ठीक है, कैन का यूज करते थे, नेक्स्ट कल वाले में हम लोग सीखे थे, है ना, तो सीखे थे ना कल के वीडियो में, तो देखे होंगे। तो उसमें हम लोगों ने ये चीज सीखा था, कैन का यूज भी करते हैं, लेकिन वो हम उम्र के लिए था, दोस्त लोगों के लिए था, दोस्ताने वाले लोगों के लिए था। ये ऐसा नहीं है, ये औपचारिक कर सकते हो विनम्र निवेदन, या फिर आप कर सकते हो औपचारिक निवेदन किसी से करना है तो। जैसे आपको किसी का चाहिए नंबर मांगना है, तो नंबर लेना है, तो उस टाइम में आप बोल सकते हो कि कुड आई टेक योर नंबर। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, कुड आई टेक योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। ऐसा औपचारिक, वो आपसे छोटा नहीं है कि दोस्त लोगों के लिए कैन कर सकते थे, लेकिन जिनको आप नहीं जान रहे हो, आपसे बड़े भी हैं। ठीक है,
अब आपको ऐसा चाहिए तो ये आप कर सकते हो, ठीक, या आप कर सकते हो कि उसकी मदद करना चाह रहे हो तो, ठीक है जी, कुड आई हेल्प यू। आप किसी भी तरह से चाहें तो आप कर सकते हो, जो जब ये अनुरोध करना है, जो भी निवेदन करना है, वो सारी निवेदन कर सकते हो। क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं, तो आप बोल सकते हो कुड आई गो विथ यू, ठीक है, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं। ये और भी कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है, क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं खड़े हो सकता हूं, क्या मैं घर जा सकता हूं, ठीक है, या आप कह सकते हो कुड आई क्या था गेट योर व्हाट्सएप नंबर है तो, ठीक है, तो ये कर सकते हैं ऐसा, क्या मैं आपका व्हाट्सएप नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करना है, किसके लिए, विनम्र निवेदन, या यहाँ लिख सकते हो आप औपचारिकता के लिए, है ना, औपचारिक निवेदन, ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे किसका, कुड का, ठीक है जी। तो निवेदन के लिए कैन का भी करते हैं, लेकिन कैन से ज़्यादा ये पोलाइट है ये, और इससे भी ज़्यादा पोलाइट जो देखें तो वो माइट था, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा झिझक की जो होती है, बहुत ज़्यादा झिझकपन जो होता है ना, किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़े झिझक रहता है बात करने में, तो वो झिझक जो है वो माइट में शो होता है, ये औपचारिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, विनम्र निवेदन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ यूज करते हैं अनरियल कंडीशन के लिए, अनरियल कंडीशन, ठीक है। अनरियल कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे किसका, कुड का, ठीक, मतलब संभाव्य क्षमता ऐसे करें तभी भी कर सकते हैं। अनरियल कंडीशन में जो आपकी संभाव्य क्षमता थी जो रियल नहीं है, ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे कुड का, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए आप लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख लो पहले, उसके ऊपर आप बहुत सारे फिर बना सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो होगा इफ मतलब अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा ऐसा कर लेता, इस टाइप का। तो इफ पहले यूज करेंगे, इफ के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फिर से यूज करना है सब्जेक्ट, अब यूज करना है कुड, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है V1। तो इस तरह से होगा, ठीक जी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है इफ आई हैड मनी, मतलब अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या करते आप, आई कुड होगा, क्या करते, चलो कार खरीद लेते, ऐसा आई कुड बाई अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या कर लेता, कार खरीद सकता था, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था, ये, लेकिन खरीदे तो नहीं हूं, है ना। तो इसके लिए आप ऐसा यूज करोगे। इसी तरह से और भी यूज कर सकते हो, इफ आई सॉ हिम, ठीक है, इफ आई सॉ हिम मतलब मैं उसे देख लेता, ठीक है, तो क्या कर लेते, आई कुड बीट हिम। कभी कभी होता है ना, मैं वहाँ पे रहता तो मैं उसको बताता, ठीक है, मैं उसको देख लेता तो मैं मार देता, ये वाला है, मतलब 2-4 झापड़ मारने वाला है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला है, ठीक। तो फॉर्मूला लिखे रहोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना पाओगे इस तरह से। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फोर्थ यूज कुड का। फिफ्थ यूज इसके बाद देखते हैं। अब देखो पांचवा यूज,
तो पांचवा यूज करते हैं कैन के पास्ट के रूप में, कैन के पास्ट के रूप में। ठीक है, ये ऐसा लिख देते हैं, कैन के पास्ट के रूप में। ठीक, कैन के पास्ट के रूप में देखेंगे क्या है, हाँ, तो हम लोग देखेंगे कैन के पास्ट के रूप में। कहाँ पे? इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, फिलहाल अभी वो पढ़े नहीं हैं हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़े हैं, लेकिन वहां पे यूज होता है कैन के पास्ट के रूप में। ठीक, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, he told that he can beat me, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हमारा पास्ट यूज हुआ है, और पास्ट में हम लोग जब इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट में यहाँ पे भी क्या किया जाता है, इस सेंटेंस को भी पास्ट में बनाना पड़ता है। ही टोल्ड मतलब उसने बताया, दैट कि ही कैन बीट मी, वो मुझे मार सकता था। लेकिन ये काम कहाँ पे हुआ है? उसने बताया, मतलब वो काम पहले हो चुका है, तो पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो ये कैन यहाँ यूज नहीं होगा, ये गलत है। इसके जगह में यूज करना पड़ेगा हमको कुड के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लोगों को चेंज कर देना पड़ेगा, किसमें? कुड में। तो यहाँ यूज हो जाएगा कुड। ठीक है, तो ही टोल्ड दैट क्या हुआ, ही कुड बीट मी। अब यहाँ ऐसा होगा, ये नहीं लगेगा, इसके जगह में क्या लगने वाला है, कुड लगेगी। ये सही है। ठीक है, इसी तरह से और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही सैड, उसने कहा, ही सैड मी, चलो उसने मुझसे कहा, दैट ही कुड हेल्प मी। ठीक है, ही सैड क्या कहा, ही सैड मी, ये दैट लगा दें यहाँ पे, ही सैड, तो ये हमारा हो जाएगा ही सैड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता था। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना है, और आपका यदि यहाँ पास्ट रहता है टेंस, हालांकि ये मैं आपको सिखाऊंगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सीखेंगे अच्छे से। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कैन के पास्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये इस तरह से है। चलो ये नोट कर लें, और फिर हो गया आपका ये यूज ऑफ कुड के 5 यूज जो थे वो हमने देख लिए। ठीक है।